हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 सोशल साइंस के PT2 का सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे। आपके पेपर का सबसे पहला सेक्शन ए है जिसमें हम MCQ बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द अर्ली नेम ऑफ गौतम बुद्धा। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि गौतम बुद्ध का बचपन का क्या नाम था। आपके सामने ऑप्शंस हैं सिद्धार्था, अशोका, महावीरा या फिर पार्श्वनाथा। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, सिद्धार्था। अगला क्वेश्चन है, SHO स्टैंड्स फॉर। अब आपको बताना है कि SHO का फुल फॉर्म क्या होता है। आपके सामने ऑप्शन है स्टेशन हेड ऑफिसर, सब हेड ऑफिसर, स्टेशन हाउस ऑफिसर या फिर स्टेट हाउस ऑफिसर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्टेशन हाउस ऑफिसर। बच्चों, SHO का मतलब होता है कि जो पुलिस स्टेशन होता है उसके हेड को SHO कहा जाता है, जिसको हिंदी में कहा जाता है थानेदार। अगला क्वेश्चन है, मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट स्टार। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फॉरेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन को बताने वाले मैप क्या कहे जाते हैं। फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप, थीमेटिक मैप या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, थीमेटिक मैप। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, थीम मतलब कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में जो मैप बताते हैं उसे कहा जाता है थीमेटिक मैप। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज अशोका स्तंभ लोकेटेड। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अशोका स्तंभ कहाँ पे लोकेटेड है। बिहार, पटना, रायपुर या फिर सारनाथ। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले आप इस पिक्चर में देखिए, ये अशोक का स्तंभ है जो कि सारनाथ में लोकेटेड है और सारनाथ यूपी में लोकेटेड है। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि सारनाथ कहाँ पर है, किस स्टेट के अंदर है। आपको अलग अलग ऑप्शन दिए जा सकते हैं, लेकिन आपका आंसर क्या होगा, यूपी में है। आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि जो इंडिया का नेशनल एम्बलम है, मतलब कि जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है, राष्ट्रीय चिन्ह है, उसके अंदर जो लाइन लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है। तो उसका आंसर भी क्या होगा, सारनाथ, यूपी। अगला क्वेश्चन है, नेम द लॉ विच विमेन एंजॉयज इक्वल शेयर इन प्रॉपर्टीज। अब आपको उस लॉ का नाम बताना है जिसके अंदर औरतों को भी प्रॉपर्टी के अंदर इक्वल शेयर दिया गया है। आपके सामने ऑप्शंस हैं हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2007, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंग्वेज यूज्ड इन मोस्ट ऑफ द अशोकाज इंस्क्रिप्शन। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अशोका के ज़्यादातर इंस्क्रिप्शन में किस लैंग्वेज को यूज़ किया गया है। आपके सामने ऑप्शंस है पाली, हिंदी, संस्कृत या फिर प्राकृत। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्राकृत। अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी आश्रम्स वर रिकॉग्नाइज। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कितने सारे आश्रम्स माने गए हैं। आपके सामने ऑप्शंस है 5, 4, 3 या फिर 6। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 4। देखिए बच्चों, आपसे ये क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि आश्रम कितने होते हैं और उनका नाम क्या क्या है। तो आश्रम का मतलब होता है कि हमारी जो लाइफ होती है उसके अलग अलग स्टेजेस होते हैं। तो आपके सामने यहाँ पर 4 आश्रम्स हैं। पहला आश्रम होता है ब्रह्मचर्य आश्रम, सेकंड होता है गृहस्थ आश्रम, थर्ड होता है वानप्रस्थ आश्रम एंड फोर्थ होता है संन्यास आश्रम। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज अ फिजिकल मैप। अब आपको बताना है कि फिजिकल मैप क्या होता है। आपके सामने ऑप्शंस हैं शोइंग नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ। अर्थ के नेचुरल फीचर्स को बताने वाले मैप को फिजिकल मैप कहा जाता है। या शोइंग सिटीज, टाउन्स एंड विलेजेस विद बाउंड्रीज, मतलब कि जो सिटीज़ होती हैं, टाउन्स, विलेजेस को जब बाउंड्रीज के साथ में मैप के अंदर दिखाया जाता है उसे फिजिकल मैप कहते हैं। थर्ड ऑप्शन है शोइंग रेनफॉल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एटसेट्रा, मतलब कि जो रेनफॉल है, फॉरेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन है, उनको बताने वाले मैप को फिजिकल मैप कहा जाता है। या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो अर्थ के नेचुरल फीचर्स को बताने वाला मैप होता है उसे कहा जाता है फिजिकल मैप। अगला क्वेश्चन है, येलो कलर इन मैप इज यूज फॉर शोइंग। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मैप के अंदर येलो कलर क्या इंडिकेट करने के लिए काम में लिया जाता है। आपके सामने ऑप्शंस हैं प्लेटोज, वाटर बॉडीज, माउंटेन्स या फिर प्लांट्स। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्लेटोज। अगला क्वेश्चन है, हु डज द वर्क ऑफ मेजरिंग एंड कीपिंग द लैंड रिकॉर्ड। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि लैंड को मेजर करने का, उसके रिकॉर्ड को मेंटेन करने का काम कौन करता है। स्टेशन हाउस ऑफिसर, सरपंच, टीचर या फिर पटवारी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पटवारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू अर्थशास्त्र साउथ इंडिया वॉज इंपॉर्टेंट फॉर। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अर्थशास्त्र के हिसाब से साउथ इंडिया किस लिए इंपॉर्टेंट था। आपके सामने ऑप्शंस हैं गोल्ड एंड प्रीशियस स्टोन, कॉटन, कोकोनट या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गोल्ड एंड प्रीशियस स्टोन। अगला क्वेश्चन है, हु इज फेमस तीर्थंकर ऑफ जैनास। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जैनास का फेमस तीर्थंकर कौन है। लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड शिवा, लॉर्ड महावीरा या फिर लॉर्ड महेश। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड महावीरा। अगला क्वेश्चन है, फॉर व्हाट पर्पस मैग्नेटिक कंपास इज यूज्ड। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मैग्नेटिक कंपास को किस लिए काम में लिया जाता है। आपके सामने ऑप्शंस हैं फॉर मेजरिंग डिस्टेंस, फॉर शोइंग सिंबल्स, फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शंस या फिर फॉर ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन।
अगला क्वेश्चन है कानून को इज द अदर नेम ऑफ। अब आपको बताना है कि कानून को किसका दूसरा नाम है, तहसीलदार, पटवारी, तालुकदार या फिर लैंड ऑनर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पटवारी। पटवारी को कानूनगो के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है रीड केयरफुली द एसर्शन रीजन एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अब आपके सामने यहाँ पर एसर्शन रीजन का क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको यहाँ पर एसर्शन दे रखा है मैन एंड वीमेन हु जॉइन द संघ लेड सिंपल लाइफ। मतलब कि एक स्टेटमेंट दे रखा है जिसमें लिखा हुआ है कि संघ को ज्वाइन करने वाले जो लोग थे, आदमी औरत, वो एक सिंपल लाइफ जीते थे। अब उसके पीछे रीजन दिया गया है दे मेडिटेट फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम एंड वेंट टू सिटीज एंड विलेजेस टू बैग फॉर फूड ड्यूरिंग फिक्स आवर। मतलब कि जो संघ ज्वाइन करने वाले आदमी औरत थे वो ज़्यादातर मेडिटेशन करते थे। उसके बाद में जो उनके पास में कुछ फिक्स आवर्स थे, मतलब कुछ फिक्स टाइम था जिसमें अंदर वो सिटीज एंड विलेजेस में जाते थे खाना मांगने के लिए। तो इस तरीके से वो एक बहुत ही सिंपल लाइफ जीते थे। तो आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं एसर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज रॉन्ग, गलत है। एसर्शन इज रॉन्ग बट रीजन इज करेक्ट, ये भी गलत है। थर्ड ऑप्शन है बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि एसर्शन रीजन दोनों सही है और जो रीजन है वो एसर्शन का बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन है। आपके पेपर का सेक्शन बी है जिसमें हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे। आपके सामने क्वेश्चन है व्हाट आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ मैप। अब आपको यहाँ पर मैप के 3 कंपोनेंट बताने हैं, तो इसका आंसर होगा 3 कंपोनेंट ऑफ मैप आर डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल्स। अगला क्वेश्चन है आपको डिफाइन करना है कंपास एंड विहार्स को। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कंपास को। कंपास इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू फाइंड आउट मेन डायरेक्शंस। इट्स मैग्नेटिक नीडल ऑलवेज पॉइंट्स टूवर्ड नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो देखिए जो कंपास है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि मेन डायरेक्शन को फाइंड आउट करने में हेल्प करता है और जो उसकी मैग्नेटिक नीडल होती है वो हमेशा नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन को बताता है। अब आपको डिफाइन करना है विहार्स को, तो इसका आंसर होगा विहार्स आर परमानेंट शेल्टर्स विच वर मेड बाय मॉन्क्स एंड नन्स। देखिए बच्चों मॉन्क्स एंड नन्स का मतलब होता है कि जो बौद्ध धर्म में भिक्षु भिक्षुनियाँ थे उनके द्वारा बनाए गए जो परमानेंट शेल्टर्स थे जहाँ पे वो रहते थे, मेडिटेशन करते थे, तो उस जगह कहा जाता है विहार। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द वर्क ऑफ तहसीलदार। अब आपको बताना है कि तहसीलदार का क्या काम होता है, तो इसका आंसर होगा वर्क ऑफ तहसीलदार इंक्लूड्स, सबसे पहला काम है उसका सुपरविजन ऑफ द पटवारीज वर्किंग अंडर हिम। उसके अंडर में जो काम करने वाले पटवारी हैं उनका सुपरविजन करना। मेकिंग श्योर लैंड रेवेन्यू इज कलेक्टेड फ्रॉम द लैंड ऑनर्स एंड लैंड रिकॉर्ड्स आर मेंटेन्ड। मतलब कि उसका दूसरा काम ये है कि जो लैंड ऑनर्स है उनसे उनका रेवेन्यू कलेक्ट हुआ या नहीं ये पता करना है और साथ ही साथ लैंड रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना है। उसका तीसरा मेन इंपॉर्टेंट काम होता है टू सेटल डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग लैंड। मतलब कि जो ज़मीन से रिलेटेड जो लड़ाई झगड़े होते हैं उनको सेटल करने का काम भी तहसीलदार का होता है। अगला क्वेश्चन आपका फिल द ब्लैंक्स। सबसे पहला ब्लैंक है ऑफिशियल्स कलेक्टेड डैश फ्रॉम द एरिया अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द रूलर। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो एरिया डायरेक्ट रूलर के अंडर में आता था वहाँ से ऑफिशियल्स क्या कलेक्ट करते थे, तो इसका आंसर होगा टैक्सेस। अगला क्वेश्चन है अ डैश मैप इज यूज टू शो लार्ज एरियाज लाइक कॉन्टिनेंट और कंट्रीज ऑन अ पेपर। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस टाइप के मैप से पेपर के ऊपर लार्ज एरिया को प्रेजेंट किया जाता है, जैसे कि कॉन्टिनेंट है, कंट्रीज है, तो इसका आंसर होगा अ लार्ज स्केल मैप इज यूज टू शो लार्ज एरियाज लाइक कॉन्टिनेंट और कंट्रीज ऑन अ पेपर। अगला क्वेश्चन है रेवेन्यू ऑफिसर वर्क अंडर। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि रेवेन्यू ऑफिसर किसके अंडर में काम करता है, तो इसका आंसर होगा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। आपके पेपर का नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन सी जिसमें आपसे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसमें आपके सामने क्वेश्चन है व्हाट वर द मेन टीचिंग्स ऑफ महावीरा। अब आपको बताना है कि महावीरा की मेन टीचिंग्स क्या थी। इसका आंसर होगा मेन टीचिंग्स ऑफ महावीरा आर पीपल हु विश टू नो द ट्रुथ मस्ट लीव देयर होम। तो देखिए महावीरा ने ट्रुथ के बारे में बताया है, तो वो कहते हैं कि जिन लोगों को ट्रुथ के बारे में जानना है उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ेगा। द ट्रूथ सीकर मस्ट फॉलो द रूल्स ऑफ अहिंसा। जिन्हें ट्रुथ के बारे में जानना है उनको अहिंसा का रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। लेड अ सिंपल एंड प्योर लाइफ, उनको सिंपल और प्योर लाइफ जीनी होगी। ही टॉट नॉट टू स्टील, उन्होंने सिखाया कि हमें कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए। ही लेट स्ट्रेस ऑन 3 ज्वेल्स ऑफ लाइफ नोन एज 3 रत्ना, राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट। देखिए महावीरा ने लोगों को मोक्ष प्राप्त करने के लिए, मोक्षा मतलब होता है सुख और दुख से ऊपर उठना, तो लोगों को मोक्ष प्राप्त करने के लिए 3 बातें बताई हैं जिसे त्रिरत्न कहा जाता है। राइट फेथ मतलब कि जो धर्म है उसको मानना, राइट नॉलेज मतलब कि धर्म क्या है उसको प्रॉपर तरीके से जानना, और राइट कंडक्ट मतलब कि जो हमारा कैरेक्टर है उसको अच्छा रखना। तो इन तीनों चीज़ों को फॉलो करके आदमी को मोक्ष प्राप्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन है मेंशन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स विद एग्जाम्पल। अब आपको यहाँ पे डिफरेंट टाइप के मैप के बारे में बताना है विद एग्जाम्पल, तो इसका आंसर होगा देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैप दीज आर। तो पहला मैप होता है फिजिकल मैप। फिजिकल मैप्स शो नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ। तो हमने अभी एमसीक्यू में डिस्कस किया था कि जो मैप अर्थ के नेचुरल फीचर्स के बारे में बताते हैं उसे फिजिकल मैप कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल माउंटेन्स, प्लेन्स,
प्लेटोज, रिवर एटसेट्रा। तो इनके बारे में जो मैप बताएगा उसे कहा जाता है फिजिकल मैप। सेकेंड मैप होता है पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप शोज सिटीज, विलेजेस, टाउन्स, डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड विद देयर बाउंड्रीज। मतलब कि जो सिटीज़ होती हैं, विलेजेस होते हैं, टाउन्स होते हैं, डिफरेंट कंट्रीज होती है, स्टेट्स होते हैं, जब उनको उनकी बाउंड्रीज के साथ में दिखाया जाता है, बताया जाता है मैप के अंदर, तो उसे कहा जाता है पॉलिटिकल मैप। For example, a political map of the India show 28 states and 8 union territories and their borders in addition to the international borders that surround the India। अब आपको यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया गया है कि जो इंडिया के 28 स्टेट हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं, उनके बॉर्डर्स को साथ ही साथ जो इंडिया को सराउंडेड जो बाकी इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं जिस मैप के अंदर दिखाया जाएगा उसको कहा जाता है पॉलिटिकल मैप। और थर्ड मैप होता है थीमेटिक मैप। थीमेटिक मैप लेज एम्फेसिस ऑन स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। तो इसको भी हमने डिस्कस किया था कि कोई पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को बताने के लिए जो मैप काम में लिया जाता है उसे कहा जाता है थीमेटिक मैप। फॉर एग्जाम्पल रोड मैप, रेनफॉल मैप, मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, पॉपुलेशन एटसेट्रा। तो ये एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को जो मैप बताता है उसे कहा जाता है थीमेटिक मैप। आपके पेपर का नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन डी, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन। इसके अंदर आपको एक पैराग्राफ गिवन है, पैराग्राफ को रीड करना है, अंडरस्टैंड करना है, फिर जो क्वेश्चन दे रखे हैं उसका आंसर आपको पैराग्राफ के अंदर से करना है। रीड द पैराग्राफ केयरफुली एंड गिव आंसर। Both the Mahavira and the Buddha felt that only those who left their homes could gain true knowledge। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि महावीर और बुद्धा दोनों का यह मानना है कि जो अपना घर छोड़ के आ चुके हैं केवल वही ट्रू नॉलेज गेन कर सकते हैं। दे अरेंज फॉर देम टू स्टे टुगेदर इन द संघा एन एसोसिएशन ऑफ दोज हु लेफ्ट देयर होम। तो जो लोग ट्रू नॉलेज को गेन करने के लिए अपना घर छोड़ के आ चुके हैं उनको रहने के लिए संघ बनाया गया जहाँ पे वो लोग सब साथ में रह सकते हैं। द रूल्स मेड फॉर द बुद्धिस्ट संघा वर रिटन डाउन इन अ बुक कॉल्ड विनय पिटक। बुद्धिस्ट संघ में रहने के लिए क्या रूल्स होने चाहिए वो सभी रूल्स विनय पिटक नाम की बुक में लिखा गया है। फ्रॉम दिस वी नो दैट देयर वर सेपरेट ब्रांचेस फॉर मैन एंड विमेन। तो हमें विनय पिटक नामक बुक से ये पता चलता है कि आदमी और औरतों के लिए अलग अलग ब्रांचेस थी बुद्धिस्ट संघ में। All men could join the Sangh. However, children had to take the permission of their parents and slaves that of their masters. Those who worked for the king had to take his permission and debtors that of creditor. Women had to take their husband permission. तो हमें विनय पिटक बुक से पता चलता है कि अगर किसी आदमी को संघ ज्वाइन करना है तो उस पर किसी तरह की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, वो आसानी से ज्वाइन कर सकता है। लेकिन अगर किसी बच्चे को संघ ज्वाइन करना है तो उसको अपने पेरेंट की परमिशन लेनी होगी। अगर किसी नौकर को संघ ज्वाइन करना है तो अपने मालिक की परमिशन लेनी होगी। अगर कोई राजा के लिए काम कर रहा है तो उसको राजा से परमिशन लेनी होगी। अगर किसी ने उधार लिया है तो उसको उस आदमी से परमिशन लेनी होगी जिसने उसको उधार दिया है। अगर किसी औरत को संघ ज्वाइन करना है तो उसको अपने हस्बैंड की परमिशन लेनी होगी। तो ये सारी बातें हमको विनय पिटक बुक से पता चलती है। अब आपने जो पैसेज पढ़ा है उसके अंदर से आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है हु फेल्ट दैट ओनली दोज हु लेफ्ट होम्स कुड गेन ट्रू नॉलेज। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन ये फील करता है कि जिन्होंने अपना घर छोड़ा है केवल वे ही ट्रू नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा महावीरा एंड बुद्धा फेल्ट दैट ओनली दोज हु लेफ्ट देयर होम्स कुड गेन ट्रू नॉलेज। तो महावीर और बुद्धा दोनों का ये मानना है कि जिन्होंने अपना घर छोड़ा है केवल वे ही ट्रू नॉलेज गेन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है नेम द बुक विच कंसिस्ट द रूल फॉर द बुद्धिस्ट संघ। अब आपको उस बुक का नाम बताना है जिसमें कि बुद्धिस्ट संघ के रूल्स के बारे में बताया गया है। तो इसका आंसर होगा विनय पिटक। अगला क्वेश्चन है कुड विमेन ज्वाइन संघ इफ यस हाउ। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या औरतें संघ ज्वाइन कर सकती थी, अगर हाँ तो फिर कैसे। तो इसका आंसर होगा यस विमेन कुड ज्वाइन द संघ, दे हैड टू टेक देयर हस्बैंड परमिशन। तो देखिए औरतें भी संघ ज्वाइन कर सकती थी लेकिन संघ ज्वाइन करने के लिए उनको अपने हस्बैंड की परमिशन लेनी पड़ती थी। आपके पेपर का नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन ई जिसमें आपसे मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन आपके सामने ऑन एन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया शो द फॉलोइंग मेजर सिटीज एंड द प्लेसेस वेयर इंस्क्रिप्शंस ऑफ मौर्यन एम्पायर फाउंड। तो आपके सामने यहाँ पे दो लोकेशन दे रखी है सारनाथ एंड कलिंग जहाँ पर मौर्यन एम्पायर के इंस्क्रिप्शंस फाउंड हुए हैं। तो आपको यहाँ पर इंडिया के मैप पे इनको बताना है। तो आपके सामने यहाँ पर इंडिया का मैप है, आपके सामने दो लोकेशन थी सारनाथ एंड कलिंग, तो इनको आपको लोकेट करना है। तो हमने अभी डिस्कस किया था कि सारनाथ कहाँ पर है, यूपी में है, और कलिंग कहाँ पर है, उड़ीसा में है। सो बच्चों आज के इस वीडियो में हमने एसएसटी का सैम्पल पेपर सॉल्व किया। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।